नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर। आज धामी कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे का समय है। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी जहां सिंचाई, पंचायती राज समेत कई प्रस्ताव आने की संभावना है। कैबिनेट उप समिति के ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट भी कैबिनेट में रखी जा सकती है। उप समिति के अध्यक्ष सुबोध उनियाल ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 बजे का समय है और देखने वाली बात ये रहती है कि कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ खास रहता है। कैबिनेट उप समिति की ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट भी कैबिनेट में रखी जा सकती है। तो सबसे खास आज ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाता है और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक रहने वाली है। तो आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक रहने वाली है। सुबह 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की ये बैठक रहेगी। 11 बजे सचिवालय में ये बैठक सिंचाई, पंचायती राज समेत कई प्रस्ताव आने की संभावना है। तो कई प्रस्ताव आने की संभावना है। कैबिनेट सब कमेटी की ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट भी रखी जा सकती है। पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट थी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आपको ये जानकारी दे दें कि कई तकनीकी बिंदु ऐसे थे जिनका ध्यान पंचायत चुनाव को लेकर, आरक्षण को लेकर, जिसमें खासतौर से ओबीसी आरक्षण के लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहां पर ओबीसी जो आरक्षण है 50% से ज्यादा जो है पाया जा रहा था। ऐसे में जिले के तौर पर इकाई बनाने की बात भी कही गई थी। और अब ऐसे में देखने वाली बात ये रहती है कि ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट पटल पर रखी जाती है उसको लेकर क्या कुछ खास रहता है अगर ये रिपोर्ट रखी जाती है। बड़ी खबर आपको बता दें, सब कमेटी अध्यक्ष सुबोध उनियाल ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी है। देहरादून से खबर, आज धामी कैबिनेट की काफी खास ये बैठक रहने वाली है जो कि पंचायत चुनाव के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, बेहद खास रहेगी अगर ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट रखी जाती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंचाई, पंचायती राज समेत कई ऐसे प्रस्तावों के आने की भी संभावना है। कई प्रस्ताव भी आ सकते हैं, उन प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि सब कमेटी अध्यक्ष सुबोध उनियाल ने सीएम को ओबीसी आरक्षण को लेकर रिपोर्ट सौंपी है। पंचायत चुनाव से जुड़ी ये ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट जिसके काफी ज्यादा खास मायने हैं। आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव होने हैं, ऐसे में आरक्षण का जो प्रावधान है उसको लेकर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसी पंचायतें हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर 50 से ऊपर आरक्षण पहुंच रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की संख्या 50 है। तो वहां पर एससी की बात कर लें, एसटी की बात कर लें, तो कुल मिलाकर 70 से 80% कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर ये आरक्षण पहुंच रहा है। तो जिले के स्तर पर जो है इकाई बनाई गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, 11 बजे का समय है और सबसे ज्यादा खास रहने वाला है ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट अगर इस कैबिनेट की बैठक में रखी जाती, क्या कुछ खास? जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार चूंकि हमने अपने दर्शकों को बताया था कि पंचायत से जुड़ा हुआ वो एक बड़ा मसला आएगा, लेकिन वो कैबिनेट में पिछली बार आया जरूर था लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई थी और उसको एक कैबिनेट की उप समिति बना करके सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में और उनको उसका अध्ययन करके रिपोर्ट देने के लिए कहा था। तो सुबोध उनियाल उस उप समिति की रिपोर्ट परसों ही दे चुके हैं, सोमवार को दे चुके हैं मुख्यमंत्री को। और उसमें साफ तौर पर कहा है कि आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट का की जो रूलिंग है कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और जो जिला पंचायत अध्यक्षों के पद होंगे तो उनमें तो राज्य को इकाई माना जाएगा, एक स्टेट एक यूनिट होगी, लेकिन बाकी सभी पदों के लिए चाहे ग्राम प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो या फिर कोई और हो, तो उनको जो है वहाँ पर जिला इकाई माना जाएगा, यूनिट जिला होगी। तो इसी के साथ ही आज वो आरक्षण का जो एक रिपोर्ट है, ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट है, कैबिनेट उसको अपनी मंजूरी के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आज चुनाव का कार्यक्रम भी कैबिनेट में लाया जाए। तो ये एक बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। पिछले कैबिनेट में भी ये पूरे दिन यही चर्चाएं चल रही थी, लेकिन वो ओबीसी आरक्षण पर कोई एक राय नहीं बन पाई, तो इसी चक्कर में उसको रोकना पड़ा। तो आज ये भी हो सकता है, और अगर ये होता है, आरक्षण की रिपोर्ट मंजूर कर लेती है कैबिनेट, तो आप समझिए कि जो हलफनामा सरकार ने हाईकोर्ट में दिया है कि 15 जुलाई तक वो चुनाव करा लेंगे, तो वो फिर अधिसूचना बहुत जल्द ही जारी हो जाएगी। तो इसके साथ ही सिंचाई विभाग के भी प्रस्ताव हैं और इसके अलावा हेल्थ और इंडस्ट्री के भी 2-3 प्रस्ताव हैं। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये पंचायत चुनाव को लेकर देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव का ओबीसी आरक्षण की जो एक रिपोर्ट है, कैबिनेट उसको क्या करती है। जी बिल्कुल, कैबिनेट की ओर से क्या कुछ उसमें कहा जाता है। और देखिए अजीत, पंचायत चुनाव का काफी समय से इंतजार किया जा रहा है, विपक्ष की ओर से कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या
किसी तरीके का कोई दबाव भी देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, पब्लिक का दबाव है, विपक्षी दलों का दबाव है और तमाम तरह के दबाव हैं। चूंकि अभी आपने देखा होगा कि 10 से 15 दिन तक पूरे निर्वाचित जो बोर्ड होते हैं पंचायतों के, त्रिस्तरीय पंचायतों के, पूरी तरह से खाली पड़े रहे। ना उनमें निर्वाचित बोर्ड था, ना प्रशासक था। तो अब फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो प्रशासकों का कार्यकाल तो बढ़ा दिया गया है, एहतियातन इसलिए बढ़ाया गया है कि जुलाई में अगर बारिश बहुत होती है और चुनाव स्थगित करके कुछ अलग तारीखों में ले जाने पड़ते हैं, तो उसमें फिर कोई प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने की नौबत ना आए। तो दबाव तो है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। इसके साथ ही जो ग्राम प्रधान संगठन हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो चुनाव लड़ने के दावेदार हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत सारे दावेदार हैं चुनाव लड़ने वाले, तो उनका भी पार्टी के भीतर दबाव है, पार्टी पर दबाव है कि चुनाव समय से नहीं हो रहे हैं और इसका खराब मैसेज जा रहा है। तो उसी को लेकर के मुझे लग रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर के ये मामला अब अंतिम दौर में है। जी बिल्कुल, तो अंतिम दौर में ये पूरा जो मामला है वो नजर आ रहा है। अब कैबिनेट की जो इस बैठक में बाकी प्रस्तावों को लेकर भी हम बात कर लेते हैं। बाकी प्रस्तावों में क्या कुछ खास रहने वाला है? कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव जिन पर मुहर लगनी आज तय? जी देखिए, सिंचाई विभाग के कुछ प्रस्ताव हैं, क्योंकि मानसून आ रहा है तो बाढ़ नियंत्रण भी सिंचाई विभाग में होता है, तो उसके भी कुछ एक दो प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और एमएसएमई से जुड़े भी प्रस्ताव आ सकते हैं। एमएसएमई की एक पॉलिसी अलग से बनाई जा रही है, जो लघु और सूक्ष्म उद्योग होते हैं, तो उसकी भी एक पॉलिसी बन रही है। वो पॉलिसी भी आज कैबिनेट में मंजूरी के लिए आ सकती है। तो ऐसे तमाम विभागों के प्रस्ताव में कुछ नियमावलियाँ हैं विभागों की, जिसमें संशोधन होना है। तो इसी तरह से तकरीबन दर्जन भर प्रस्ताव आ जाने की उम्मीद की जा रही है। नहीं, देखिए, पब्लिक का दबाव है, विपक्षी दलों का दबाव है और तमाम तरह के दबाव हैं। चूंकि अभी आपने देखा होगा कि 10 से 15 दिन तक पूरे निर्वाचित जो बोर्ड होते हैं पंचायतों के, त्रिस्तरीय पंचायतों के, पूरी तरह से खाली पड़े रहे। ना उनमें निर्वाचित बोर्ड था, ना प्रशासक था। तो अब फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो प्रशासकों का कार्यकाल तो बढ़ा दिया गया है, एहतियातन इसलिए बढ़ाया गया है कि जुलाई में अगर बारिश बहुत होती है और चुनाव स्थगित करके कुछ अलग तारीखों में ले जाने पड़ते हैं, तो उसमें फिर कोई प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने की नौबत ना आए। तो दबाव तो है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। इसके साथ ही जो ग्राम प्रधान संगठन हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो चुनाव लड़ने के दावेदार हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत सारे दावेदार हैं चुनाव लड़ने वाले, तो उनका भी पार्टी के भीतर दबाव है, पार्टी पर दबाव है कि चुनाव समय से नहीं हो रहे हैं और इसका खराब मैसेज जा रहा है। तो उसी को लेकर के मुझे लग रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर के ये मामला अब अंतिम दौर में है। जी बिल्कुल, तो अंतिम दौर में ये पूरा जो मामला है वो नजर आ रहा है। अब कैबिनेट की जो इस बैठक में बाकी प्रस्तावों को लेकर भी हम बात कर लेते हैं। बाकी प्रस्तावों में क्या कुछ खास रहने वाला है? कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव जिन पर मुहर लगनी आज तय? जी देखिए, सिंचाई विभाग के कुछ प्रस्ताव हैं, क्योंकि मानसून आ रहा है तो बाढ़ नियंत्रण भी सिंचाई विभाग में होता है, तो उसके भी कुछ एक दो प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और एमएसएमई से जुड़े भी प्रस्ताव आ सकते हैं। एमएसएमई की एक पॉलिसी अलग से बनाई जा रही है, जो लघु और सूक्ष्म उद्योग होते हैं, तो उसकी भी एक पॉलिसी बन रही है। वो पॉलिसी भी आज कैबिनेट में मंजूरी के लिए आ सकती है। तो ऐसे तमाम विभागों के प्रस्ताव में कुछ नियमावलियाँ हैं विभागों की, जिसमें संशोधन होना है। तो इसी तरह से तकरीबन दर्जन भर प्रस्ताव आ जाने की उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल, तो दर्जन भर ये प्रस्ताव आएंगे और इसी के साथ कैबिनेट की बैठक में जो एक विकास की रूपरेखा है उसको और विस्तार किया जाएगा। शुक्रिया आज ये तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।